अगर आप भी कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। विशेष सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर रद्द हो गया था, 16 सितंबर को जो आपका एग्जाम होगा उसमें 100% यही क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन के साथ सही सही उत्तर भी मिल सके। हम आपको सब कुछ बता देंगे, क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम है, उसके बाद विद्यालय का नाम है, लिख लीजिएगा, ये सब भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परीक्षक का हस्ताक्षर, अंक है, इस सब में आपको कुछ नहीं भरना है। आगे देखिए अब निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को पढ़ लेते हैं जिससे आपको एग्जाम में आसानी होगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य, यानी सभी क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक और निर्देश दिया हुआ है, निर्धारित अंक और निर्देश दिया हुआ है। तो चलिए आगे आप पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका कोष्ठक में दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जो आपका कुल कितना 5 मार्क का है। पहला देखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान देश के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर, तो मैसूर भर दीजिएगा। उसके बाद ख में है पहले गवर्नर जनरल डैश बने, तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वोरेन हेस्टिंग बने थे, तो इसमें यह भर दीजिए। उसके बाद ग में सुनहरा रेखा के रूप में डैश को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पटसन को, यानी जाना जाता है। तो ग में देखिए, अंगूरों को खेती करने वाला डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। उसके बाद भर दीजिएगा। अंग में देखिए, राज्यसभा के सभापति डैश होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति आप भर दीजिए। अब आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यह भी आपको कुल कितना 5 मार्क का होगा, जिसमें सही और गलत का चिन्ह लगाना है। कौन है? मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होती गए। यह बिल्कुल कथन गलत है, तो गलत का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद ख में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का 3 कालखंडों में बांटा। यह सही है कथन, तो सही का निशान लगा देना है। उसके बाद ग में है मृदा की अवरता रोकने के लिए मल्ल बनते हैं। यह कथन सत्य है, तो सही का निशान लगा देना है। उसके बाद घ में है गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है। यह बिल्कुल कथन सही है, तो सही का निशान लगा देना। उसके बाद अंग में देखिए, यहाँ पे अंग में है संविधान के उल्लिखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है। यह बिल्कुल कथन गलत है, तो गलत का निशान लगा दीजिएगा। यह आपका कुल कितना 5 मार्क का है, तो आप सही सही बना दीजिएगा। उम्मीद है तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। आगे देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। यानी स्तंभ अ जो है उसका मिलान किससे करना है? ब से करना है, जो आपका कुल कितना 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। क में देखिए क्या है? झूम खेती। झूम खेती क्या हो जाएगा? घूमती खेती हो जाएगा। उसके बाद इससे मिलान कर दीजिएगा। ख में है रानी चेन्मा। रानी चेन्मा क्या था? किंतुर में विद्रोह का नेतृत्व की थी, तो इससे आपको मिलान कर देना है। उसके बाद ग में चट्टान बांध। चट्टान बांध कहाँ? मृदा अपरदन को रोकने के लिए होता है, तो इससे मिलान कर दीजिएगा। उसके बाद घ में है कॉफी उत्पादन। कॉफी उत्पादन अधिक कहाँ होता है? ब्राजील, तो ब्राजील से मिलान कर देना है। उसके बाद अंग में है अधीनस्थ अदालत, तो क्या हो जाएगा? जिला न्यायालय हो जाएगा। तो यह भी आप सही से बना दीजिएगा, तो आपको कुल 5 मार्क मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 शब्द में दीजिए। तो आपको 20 शब्द में उत्तर देना है। पहला है, अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का क्या काम होता था? यानी कलेक्टर का क्या काम होता था? अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का मुख्य कर्तव्य जिससे राज्य एवं वसूली करना, कानून बनाना और व्यवस्था बनाने रखने की योजना पर लागू करना होता था। आगे देखिए दूसरा में है, महाभियोग किसे कहा जाता है? महाभियोग कैसे कहा जाता है? महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग संसद द्वारा राष्ट्रपति, न्यायालय, उच्च पदाधिकारी को सूचना संबंध के नियमों का उल्लंघन, आरोपों एवं तथा पद से हटाने के लिए किया जाता है। यह आप दोनों बना दीजिएगा। उसके बाद आपको कुल कितना 15 मार्क का क्वेश्चन होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन है। तो तीसरा देखिए, संविधान आरक्षण क्या है? ये अपना बना लीजिएगा। उसके बाद चौथा में कृषि कार्य क्या है? पांचवा में सरकार के तीनों अंगों का नाम लिखिए, जिससे आप यह जो है अच्छा से आप उत्तर बना लीजिएगा, जिससे आपको कुल कितना 15 मार्क आसानी से मिल जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, और आपका यह जो कुल है 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। पहला में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्द में दीजिए। आपको 50 शब्द में उत्तर देना है। पहला में है, नए कानून कैसे बनते हैं? अथवा करके दिया है, मृदा क्या है? उम्मीद है कि आप अच्छे से लिख पाइएगा, तो आपको कुल कितना 10 मार्क मिल जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हम आगे की पढ़ाई में भी आपका बहुत मदद करेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।